Planning for DU admission? Categories include dance, music, arts, and sports. First, submit your ECA certificate. Then, appear for physical trials. Your CEM score matters most. Find रुकिए, कहीं इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए तो नहीं? क्या सिर्फ डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर या किसी भी टैलेंट का सर्टिफिकेट होने से डीयू में एडमिशन ईसीए क्वाटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईसीए सर्टिफिकेट डीयू का होना ज़रूरी है या किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चल सकता है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम ईसीए एडमिशन का पूरा प्रोसेस सिंपल हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें ईसीए होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्या है ईसीए। ईसीए का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। डीयू में ईसीए का सुप्रीम सुप्रीमेसरी कोटा के थ्रू ये एडमिशन का राउट है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के पास एकेडमिक के साथ कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलम टैलेंट है, जैसे डांस, म्यूजिक, थिएटर, डिबेट, क्रिएटिविटी, राइटिंग, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट, एनसीसी, एनएसएस, योगा, ईटीसी, कोई भी आपका, तो वो एप्लीकेबल ईसीए कैटेगरी के थ्रू एडमिशन के लिए कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ ईसीए सर्टिफिकेट होना जरूरी एडमिशन की गारंटी नहीं देता। क्या स्टूडेंट्स का डीयू का होना कंपलसरी है? अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन पर। क्या ईसीए के लिए स्टूडेंट पहले से डीयू का होना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको आपको पहले से डीयू का स्टूडेंट होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी अदर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं और आपके पास डीयू के रूल्स का अकॉर्डिंग वैलिड ईसीए कैंडिडेट्स, आप डीयू यूजी एडमिशन प्रोसेस में ईसीए कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ईसीए के बेनिफिट्स सिर्फ इस एग्जिस्टिंग डीयू स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व नहीं है। क्या किसी भी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चलेगा? यहाँ एक इम्पोर्टेंट करेक्शन का समझ लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं क्या है कि कोई भी सर्टिफिकेट उठाए और चल दे, ईसीए एडमिशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट का यूनिवर्सिटी से होना या ना होना अलोन डेडलाइन फैक्टर नहीं है। सर्टिफिकेट को ड्यू के प्रेजेंटेबल ईसीए रूल्स कैटेगरी और वैलिड फुलफिल करना होता है। एडमिशन 2026 एडमिशन साइकिल में सर्टिफिकेट के लिए स्पेसिफिक एडमिशन पीरियड भी दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट में कि बहुत सारे कॉलेजेस जिन्होंने ईसीए के थ्रू एडमिशन निकाले गए हैं। आइए एक बार, इसलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ईसीए का तो पहले चेक करिए कि वो ड्यू का ईसीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर आपका ईसीए सर्टिफिकेट ड्यू के रूल्स के अंडर आ जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना है। स्टूडेंट को अप्लाई कैसे करना है, अब प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स को ड्यू सीएसएस यूजी एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करना होता है। ईसीए के लिए कैंडिडेट्स अवेलेबल ईसीए कैटेगरी में एप्लीकेबल कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। 2026-27 में कैंडिडेट्स मैक्सिमम 3 ईसीए कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मतलब आप 3 कैटेगरी से ईसीए का वो ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 ही कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। फाइनल एडमिशन सिर्फ ईसीए कैटेगरी के थ्रू होता है। सर्टिफिकेट का क्या रोल है? अब सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स को अपना सिलेक्टेड ईसीए कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। 2026-27 के रूल्स के मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट अपलोड करने का प्रोविजनल था और सर्टिफिकेट के लिए प्रेजेंटेबल पीरियड भी दिया गया था। यानी अगर आप डांस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो डांस से रिलेटेड वैलिड अचीवमेंट्स का सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट होगा। रैंडम सर्टिफिकेट अपलोड करने से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखें। फिजिकल ट्रायल क्या होता है? एक बात और, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं। फिजिकल ट्रायल क्या होता है? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईसीए फिजिकल ट्रायल एप्लीकेबल जो अप्लाई कर रहा है ईसीए कैटेगरीज में कैंडिडेट्स को फिजिकल ट्रायल देना होता है। यहाँ आपको एक्चुअल टैलेंट परफॉर्मेंस को
इवोल्युएट किया जाता है, मतलब आपको अपना हुनर दिखाना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप डांस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डांस परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हो सकती है। वो ड्यू के ऊपर है कि आपको एवेल्यूएशन देना होगा या नहीं। इस तरह म्यूजिक थिएटर डिबेट ईटीसी की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसा जैसा आप कोर्स चुनेंगे वैसी आपको उनकी कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ही आपके साथ किया जाएगा। एनसीसी और एनएसएस के रूल्स के अलग हो सकते हैं, इसलिए इन्हें नॉर्मल फिजिकल ट्रायल कैटेगरी के साथ एग्जैक्टली सेम नहीं समझना चाहिए, सॉरी। सीएम स्कोर क्या होता है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीए का सीईएम स्कोर जो आपका, अब एक इम्पोर्टेंट टर्म सीए कंबाइंड ईसीए मेरिट। ईसीए एडमिशन में कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन और एप्लीकेबल फिजिकल ट्रायल परफॉर्मेंस को कंसीडर करके ईसीए स्कोर पर प्रिपेयर होता है। उसके बाद कैंडिडेट्स का सीयूईटी स्कोर और ईसीए स्कोर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मल के अकॉर्डिंग कंबाइन होकर सीईएम में रिफ्लेक्ट होता है। इस सीएम के बेसिस पर ईसीए एलोकेशन प्रोसेस में कैंडिडेट्स की पोजीशन डिसाइड होती है। ध्यान रखिए कॉलेज कैसे मिलता है। अब मान लीजिए कि आपका सीएम स्कोर बहुत अच्छा गया, मान लीजिए इसका, ये देखिए ये कॉलेजेस हैं जो एलोकेट होंगे, जो हाईएस्ट लोवेस्ट सीएम स्कोर विच एलोकेशन हाई। देखिए हाई स्कोर जो रहेगा क्रिएटिविटी हिंदी का, ये रहेगा श्री वेकास्वरा कॉलेज। इसमें टू ये स्कोर रहेगा आपका 4000 में से स्कोर रहेगा। अगर आप इसमें मैं निकाल लेते हैं इतने स्कोर्स इन कॉलेज की रिक्वायरमेंट के साथ, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ऐसे ऐसे। इसका मतलब आपको, यानी आपको अपना ऑटोमेटिक अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। देखिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ड्यू का, आपको कोई मान लीजिए हिंदू कॉलेज अच्छा लग गया, श्यामलाल कॉलेज अच्छा लग गया, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज अच्छा लग गया, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इतना स्कोर बनाना होगा अपना ईसीए में। वो टेस्ट के बेसिस पे हो जाएगा। आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने हाईएस्ट लोवेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा जो ये वो है जो दे रहा है कैटेगरी। जैसे कि क्रिएटिविटी राइटिंग हिंदी श्री वास्तव कॉलेज, स्वामी सरदान कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, ये सब का देख लीजिएगा जो जिसमें भी आपको अपना चाहिए होगा एडमिशन। ड्यू में ईसीए लोकेशन अवेलेबल सीट ईसीए कैटेगरी परफॉर्मेंस कॉलेज अवेलेबिलिटी मेरिट कैंडिडेट्स प्रेफर के बेसिस पर होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, हर ईसीए कैटेगरी का हर ड्यू कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए कॉलेज वाइज सीसीएस सीट मैट्रिक्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको यहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एलोकेशन के बाद क्या करना है? अब क्या आपको, अगर आपको ईसीए कोटा के थ्रू सीट अलॉट हो जाती है, बहुत अच्छा होगा अगर आपको हो जाती है, तो प्रोसेस खत्म नहीं होता। आपको ड्यू एडमिशन पोर्टल पर जाकर एलोकेशन सीट एक्सेप्ट करनी होती है। वो एक्सेप्टेंस की भी डेट होती है, फीस सबमिशन की भी डेट होती है। उनके हिसाब से जैसे ही कोई अपडेट आएगी सीए वाले ही, तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद प्रिस्क्राइबेबल डेडलाइन के अंदर एडमिशन फीस पे करनी होती है। अगर कैंडिडेट डेडलाइन मिस कर देते हैं तो एडमिशन अपॉर्चुनिटी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए एलोकेशन के बाद पोर्टल को रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एक बार फिर से सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईसीए सर्टिफिकेट होना ड्यू का गारंटी नहीं होता। ड्यू एडमिशन गारंटी नहीं होगा। आपको अपना ईसीए सर्टिफिकेट निकालना है। आपको अपने स्कोर के, अपने कॉलेज जो सा जिसमें आपको कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी आपको कोई ये कौन सी उसमें लेना है, आपको सब कैटेगरी अपनी देख लेनी है। किस कैटेगरी में कौन से कॉलेज में आपको कितना स्कोर करना है वो आप देख लीजिएगा। और सीएसएस में आपको सीएसएस में अप्लाई करना है। करेक्शन ईसीए कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना है। एप्लीकेबल फिजिकल ट्रायल देना होगा। रिक्वायरमेंट सीईएम स्कोर अचीव करना होगा। अवेलेबल सीईएम सीट्स के अकॉर्डिंग एलोकेशन लेना है। और एलोकेशन के बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये सारे प्रोसेस मैं आपको इसी चैनल पर करके दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ही इंटरेस्टिंग लगे तो। एंडिंग जो रहेगी सीटीए, तो आपको
अगर आपके पास स्पोर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, डिबेट, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, आर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, योगा या किसी भी अदर एलिजिबिलिटी का ईसीए कैटेगरी का अचीवमेंट है, तो ईसीए कोटा के आपके लिए इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, हो सकती है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ इसलिए एलिजिबल समझकर मत बैठ जाइए कि आपके पास सर्टिफिकेट है। डीयू के करंट एडमिशन रूल्स ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डीयू के सीएसईसीए राउंड 2 की पूरी एलोकेशन लिस्ट, सीईएम स्कोर और कॉलेज वाइज सीटें भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में ईसीए लिख देना। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर जल्द